दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता और व्यापारिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पर बातचीत कर रहा है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार इन अलग अलग देशों में बंदरगाह हासिल करने को बताया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से हम लगातार अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और अब इसी में भारत को एक और काफी नई उपलब्धि हासिल होने वाली है, जो कि G20 में हमारे लिए काफी यादगार रहेगा, जिससे इस मीटिंग की सफलता की संभावना भी हमारे लिए कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर की तरफ से दिए गए एक बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि G20 की मीटिंग के दौरान भारत, सऊदी और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे एक विशालकाय रेल और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर योजना की नींव रखी जाएगी, जो भारत और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक व्यापार मार्ग को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत करेगा, जिसे लेकर अमेरिका भी सऊदी को मनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कल रात ही इन सभी देशों ने साथ मिलकर इस पर मोहर लगाते हुए इस डील को फाइनलाइज कर लिया है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी और अमेरिका के बीच में संबंध पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा खराब हुए। अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक खाई गहरी होती जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका इस नई परियोजना का इस्तेमाल करके भारत के जरिए सऊदी के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता था, ताकि वह अपने इतने दशकों के महत्वपूर्ण आर्थिक पार्टनर को ना खो दे। बता दें कि सऊदी अरब से लेकर भारत तक एक मजबूत रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसे बंदरगाह के जरिए जल मार्ग से जोड़ा जाना है। अगर समझने की कोशिश करें तो भारत पिछले कुछ समय से सऊदी और यूएई के साथ अपने संबंध काफी मजबूत कर रहा है, जिसका एक वजह यह भी है कि हम यूरोप तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहते हैं। और अगर खाड़ी देशों का समर्थन रहा तो ऐसा करना न कि सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि हम जल्दी भी यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से भारत सऊदी अरब में एक बंदरगाह हासिल करना चाहता है, जिससे हमें काफी फायदा होगा। बता दें कि अगर विदेश में कोई देश बंदरगाह ऑपरेट करता है तो इससे उस देश को अपने सामान को वहां इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। बजाय इसके दूसरे देश जब अपना सामान हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बंदरगाह का इस्तेमाल करके उस देश में ले जाएंगे, तब वह हमें इंपोर्ट ड्यूटी देंगे। मतलब एक बंदरगाह के होने से न सिर्फ हम अपने सामान को प्रायोरिटी में किसी देश के मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि दूसरे देशों के सामानों को अपने हिसाब से इंपोर्ट टैक्स के जरिए रेगुलेट भी कर सकते हैं, जो बिजनेस के नजरिए से एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। इसी वजह से भारत अलग अलग देशों में बंदरगाह चाहता है, और हमें हाल ही में इसमें बड़ी सफलता भी देखने को मिली है। चाहे चाबहार बंदरगाह की बात हो या फिर इजराइल में हाल ही में हासिल हुए हाइफा बंदरगाह की, अब दुनिया भर के कई देशों में भारत को पोर्ट मिल चुके हैं, जिसमें अब सऊदी और ग्रीस भी बहुत जल्द ही जुड़ जाएंगे। बता दें कि ग्रीस में तो भारत एक नहीं बल्कि मल्टीपल बंदरगाह हासिल कर सकता है, जिसे लेकर वहां की सरकार भी काफी पॉजिटिव नजरिया रखती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ G20 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त भारत में मौजूद है और दोनों देशों के बीच हो रही मीटिंग काफी अच्छा असर दिखा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2 पावरफुल लॉ मेकर्स की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे अगर अमेरिका में पारित किया जाता है तो इससे हमें अमेरिका की तरफ से बेहद ही एडवांस कंप्यूटर और डिजिटल असेंबली की सप्लाई बिना किसी लाइसेंस के मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, इन दोनों लॉ मेकर्स ने जो लेजिस्लेशन पेश किया है उसका नाम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट टू इंडिया एक्ट है, जिसके पारित होने के बाद अमेरिका भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर लगे रेस्ट्रिक्शन को हटा देगा और अमेरिकी कंपनी भारत को बिना किसी रोकथाम के आसानी से इन एडवांस उपकरणों की सप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए फिलहाल अमेरिका की कंपनियों को अपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। पर अगर ये विधेयक पारित हुआ तो इसके बाद ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर हो रही साझेदारी काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि डिफेंस के सेक्टर में भी अमेरिका पहली बार खुलकर भारत को विश्व स्तरीय जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुआ, जिसके तहत हाल ही में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को अमेरिकी सरकार की तरफ से अपने F414 इंजन की 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मंजूरी दे दी गई, जो कि एक ऐतिहासिक डील है। इसे देखकर हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में दोनों
देशों की साझेदारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी बड़े स्तर तक पहुंचेगी, जो सभी के लिए काफी अच्छी बात है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इन दोनों ही खबरों से एक बात साफ हो जाती है कि अमेरिका भारत के जरिए सऊदी अरब के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है और अमेरिका के अंदर भारत को लेकर भरोसा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या भारत लॉन्ग टर्म में अमेरिका पर एक पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।